पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के दिगवार सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। इस गोलाबारी में किसी नुकसान की इतला नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने आज 3:10 पर गोलाबारी शुरू की और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान लोगों में काफी खौफ व हरास देखा गया और लोगों ने महफूज मकामात पर पनाह हासिल की। काफ़ी हैवी फायरिंग यहाँ पे चल रही है, मोटार्स और जो छोटी फायरिंग है वो भी चल रही है, तो जिसकी वजह से काफ़ी डर का माहौल यहाँ पे लोगों में, खासकर बच्चों में अगर कहा जाए तो काफ़ी डर का माहौल में पैदा हो जाता है। कल भी सलूतरी सेक्टर में इसमें काफ़ी हैवी फायरिंग की और आज यहाँ पे दिगवार सेक्टर में हो रही है। तो जब भी फायरिंग यहाँ पे होती है तो ज़्यादातर जो स्कूली बच्चे हैं उन पर काफ़ी, उस पर जो उनकी पढ़ाई पे उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो और नुकसान भी यहाँ पे काफ़ी अक्सर यहाँ पे लोगों का हुआ है, तो नुकसान भी यहाँ के लोग जो भुगत रहे हैं। तो ये फायरिंग आज फिर जो है पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की हुई है। इस बीच कुपवाड़ा पुलिस ने आज एक अहम कार्रवाई के तहत हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। एसएसपी कुपवाड़ा श्री राम अंबारकर ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इतला मिलने पर बिहामा में फयाज अहमद नामी मकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया। वो पहले OGW के तौर मिलिटेंटों के लिए काम कर रहा था। अब वो बाज़ाब्ता तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन की सफ में शामिल हुआ था और तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने की ताक में था। ताहम कुपवाड़ा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से AK-47 राइफल, मैगजीन और गोलियां बरामद हुई हैं। एसपी ने इसे एक बड़ी कार्रवाई से ताबीर किया। गिरफ्तार मिलिटेंट से पूछताछ जारी है। हमें 4 महीनों से जिसकी तलाश थी, ऐसा एक मिलिटेंट जिसका नाम है फयाज अहमद मीर सनाउल्लाह मीर, इसको पकड़ा गया अलॉन्ग विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन। इसका जो बैकग्राउंड है, ये पहले OGW के तौर पर काम करता रहा। कई बार इसके पास से जो है हथियारों का और ये जो है इस तरह से रिकवरी हुई और ये OGW के तौर पर तंजीमों के साथ इन्वॉल्व था। काफ़ी लंबे समय से इसकी हमें तलाश थी, परंतु ये लेटेस्ट हमें इनपुट ये आया था कि ये टेररिस्ट के साथ इसका राब्ता हुआ है और ये पिछले 4 महीनों से भागा हुआ है। आज का ये जो कॉर्डन सर्च के दौरान इसको जो अरेस्ट किया गया अलॉन्ग विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी की रोकथाम करने में एक हमें बड़ी कामयाबी मिली है। उधर दिल्ली के जामिया इलाके में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मार्च के दौरान एक शख्स ने फायरिंग की। इसके नतीजे में जख्मी हुए तालिब इल्म की पहचान जिला डोडा के पसरी भदरवा के रहने वाले शादाब नजार वलद फारूक नजार के तौर पर हुई है। उसको बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि वो मास कम्युनिकेशन का तालिब इल्म है। गोली चलाने वाले शख्स ने यह कहते हुए फायरिंग की कि ये लो आज़ादी। खबर के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के LG के मुशीर फारूक खान ने आज राजौरी का दौरा किया। फारूक खान ने 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। साथ ही उन्होंने DC ऑफिस के करीब लेबर कॉम्प्लेक्स की इमारत का संग बुनियाद भी रखा। लेबर कॉम्प्लेक्स की इमारत 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। बाद में LG के मुशीर ने महकमे लेबर के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान में चेक्स तकसीम किए। फारूक खान ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए फारूक खान ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से सोशल मीडिया चलाने वाली निजी कंपनियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और बहुत जल्द 4G इंटरनेट खदमात भी बहाल की जाएंगी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस नहीं था कोई भी, तो वो ऑफिस पलमा में आज इनागुरेट किया और जिससे इस इलाके की यूथ को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो वहाँ पे जाए और अपने बारे में जितनी भी उनके लिए स्कीम्स भारत सरकार ने और हमारी अपनी UT में जो चल रही हैं, वो सारी की सारी स्कीम्स का वो फ़ायदा ले सके। बट आई कैन अश्योर यू दैट द concerned agencies, including security agencies, they are alive to this issue and they would be taking corrective measures. So we are constantly analyzing the situation and gradually we have been releasing. So till now you have reached the stage of 2G. With the grace of God, probably if things remain smooth, the 4G network would also be made.
काजीगुंड बानीहाल एक्सप्रेसवे का 8.5 किलोमीटर की लंबाई वाला 4 लेन टनल तक मील के आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। तामीराती कंपनी को उम्मीद है कि इस अहम 4 लेन टनल को इस साल के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मोहम्मद तस्कीन के साथ बातचीत के दौरान नोवेगा इंजीनियर लिमिटेड के ओहदेदारों का कहना है कि टनल के अंदर सूरत से काम जारी है। इसका 80% काम मुकम्मल किया गया है। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले को चीर करके तामीर किए जाने वाला ये 4 लेन टनल 2011 से जेर तामीर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जेर कंट्रोल 2 सुरंगों पर मुश्तमिल 8.5 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन टनल अब तक कई डेडलाइनों को पार कर चुका है। 2000 करोड़ रुपए में से अब सिर्फ 400 करोड़ रुपए का काम बाकी है। टनल के अंदर लाइनिंग, इलेक्ट्रिकल काम, CCTV, फायर फाइटिंग एंड मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात नस्ब करना बाकी है। टनल से कश्मीर और जम्मू का फासला 16 किलोमीटर कम हो जाएगा। 12 माह काबिल ट्रैफिक रहने की सलाहियत वाले टनल की मदद से बर्फबारी के दौरान सड़क पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक को हफ्तों तक मुतासिर करने वाले लोअर मुंडा, जवाहर टनल, शैतान नाला और नौगाम के इलाकों को भी बाईपास किया जाएगा। 80% जो है इसका वर्क जो है कंप्लीट हुआ है और कास्ट की जहाँ तक सवाल है, आउट ऑफ 2000 करोड़ में जो है 400 करोड़ का जो है अभी पेंडिंग है, वो अभी हो रहा है। और इसके अलावा जो कंप्लीशन डेट जो है ऑफ नाउ जुलाई 20 का है, बट थोड़ा सा इसमें फेस 1 फेस 2 और उसमें शायद हो सकता है 1-2 महीने जो है। उधर गांदरबल के गगनगीर में बर्फानी तोदे की जद में आने से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि इस वाक़े में दीगर 3 अफराद जख्मी हुए हैं। चारों मुतासरीन एक निजी तामीराती कंपनी के साथ जुड़े थे और वो जेद मोड टनल का तामीरी काम कर रहे थे। आज 3:30 बजे सहपहर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में मरने वाले शख्स की शिनाख्त महाराष्ट्र के PF अशोक कुमार के तौर पर की गई है, जो कि कंपनी का इंचार्ज बताया गया है, जबकि दीगर 3 जख्मियों की शिनाख्त सुरबीत सिंह, सुखमीत सिंह और सूरजलाल सिंह के तौर पर की गई है। 3 जख्मियों का ताल्लुक जम्मू से है और वो अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों इसी इलाके में पेश आए बर्फानी तोदे खिसकने के वाक़े में 5 अफराद की जान गई थी। बारामूला में जिला इंतजामिया का तो दावा है कि तमाम सड़क राबिते बहाल कर दिए गए हैं और बर्फ हटा दी गई है। ताहम रफियाबाद के दूर दराज इलाकों का जायजा लें तो हुकूमत के दावों की कली खुल जाती है। सड़क राबिते बंद रहने से टंगमल, पांजलपुरा, हमाम मरकोट, दजना दोनीवारी इलाके में रहने वालों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज इलाकों में 4 से 6 फीट बर्फ गिरी है और लोगों के मुताबिक बाज़ इलाकों तक हुक्काम पहुंचते भी नहीं है। मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया कि इन इलाकों को नजरअंदाज कर दिया गया है और अगरचे चंद इलाकों में बर्फ हटा भी ली गई है, ताहम तभी सड़क की हालत ऐसी नहीं है कि जिस पर गाड़ियों का गुजर हो सके। इसकी वजह से अवाम तवील सफ़र पैदल ही तय करने पर मजबूर है, जबकि मरीजों को कंधे पर ले जाना पड़ रहा है। लोगों ने मजीद कहा कि इंतजामिया के इल्म में लाने के बावजूद मसले को हल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूटी बनने से पहले मकामी MLA के तवस्सुत से मसाइल का अजाला हो जाता था। इसी दौरान DC बारामूला डॉक्टर G. नीतू ने कहा कि मुतल्लिका इलाकों में भी मशीनों के साथ अमले को रवाना किया गया था, ताहम बालाई इलाकों में ज़्यादा बर्फ रहने से सड़कें ठीक से साफ नहीं होंगी। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सज्जाद हुसैन के साथ बातचीत के दौरान DC ने यकीन दिलाया कि आइंदा 2 दिनों में इन इलाकों की सड़कों को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा। किस्मती से आज के ज़माने में जब हम 21वीं सदी को ख़त्म करने जा रहे हैं, उस दौर में भी हम लोग चारपाई पे उन पेशेंट्स को उठा करके डिंगी में चले जा रहे हैं, क्योंकि अपर बेल्ट का जो ये हमारा एरिया है, खासकर हच्चीपुरा से ऊपर हच्चीपुरा, जेथन, कंगरूसा, दारली है, डोगरीपुरा है, हमाम है, मरकूट है, हुंदरा है, टंगमुला है, चाटूसा, सैया, सतरना है, इस इलाके को कोई नहीं पूछता। पखवाड़ा है, इस इलाके को कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल है और ना ही यहाँ पे कोई मतलब सरकारी मशीनरी पहुंचती है। आज से 10 दिन पहले यहाँ पर 2-4 पेशेंट ऐसे बीमार हो गए कि हम लोग मजबूर हो गए यहाँ से उनको उठाकर डंगीवचा और बारामूला पहुंचाए। हमने बहुत उम्मीद रखी थी, खासकर हमारे जो DC साहब हैं वो बहुत बड़े ईमानदार और नेक इंसान हैं, लेकिन आजकल की जो मिशनरी है वो उसको भी इग्नोर कर रही है। खासकर ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है R&B का, इनको तो किसी की परवाह नहीं होती है। तकरीबन जरियत गाड़ वाता शीन मशीन आय मशीन द्राय गाम पत कि तम मशीन वालों मून सोन टोटल कहें
दोपक यह अड़ दपान यह PMG अड़ दपान RNB मिशन दपान RNB वालन हज PMG वालन दपान RNB वालन बहान कर न पावर न आब तो कर गवर्नमेंट गुजारिश कि क्या नजर अंदाज करना हमेशा के लिए ब्रोट वनकस गवर्नमेंट आम दपान वनकस खुद मरकज सत्य जम्मू कश्मीर चलान मगर तोत तथ त्रावन पत कुन MLA साहब ब्रोट तोत हेकान बेशक तम फोन वोन कर तम सी आवाज तोत वातनावान कुन हदस तान वनकस सी आवाज कुन हदस वात। तो हमने कोशिश पहले करी कि प्रियॉरिटी रोड जो हमारे हैं जिसमें शहराए हैं हमारी मेन रोड से हमारे टाउन से बर्फ़ हटाने का काम किया, इसमें कम से कम 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद प्रियॉरिटी सेकंड रोड पे हम आगे, लेकिन जब प्रियॉरिटी सेकंड वाले रोड कंप्लीट हो गए थे, प्रियॉरिटी थर्ड वाले रोड ये जो हिली एरियाज़ में रोड है वहाँ हमारी जो जब तक हमारी मशीनरी वहाँ पहुँच जाती बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम चुकी थी, एवं JCB काम नहीं कर रहा है, फिर मशीनें हमारी काम नहीं कर रही हैं। हमने फाइनली रोड गवर्नमेंट से मिलकर के डिसीजन लिया था कि मैन्युअली हम मजदूरों को लगा करके जो है ये काम करवा देंगे, लेकिन तब भी बहुत मुश्किलात आ रही है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन इलाकों तक जल्द अज जल्द जो है किसी तरह से रसाई हो और ये बर्फ़ हटाने का काम कंप्लीट हो। मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन मेरी गुजारिश लोगों से एक ज़रूर होगी कि जैसे हम पुराने ज़माने से या पहले से शुरू करके आए हैं हलशीरी में, वो भी मदद करें अपनी, हमारी भी मदद करें और हमारा भरपूर ताउन उनके साथ रहे। गुज़िश्ता साल नवंबर में हुई बर्फबारी से जिला पुलवामा में भी मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद मुतासरा मेवा काश्तकार रिलीफ के मुंतजिर है। जिला पुलवामा के तकरीबन सभी देहात में बर्फबारी से मेवा बागात में सेब और दीगर मेवाजात के दरख्तों को काफी नुकसान हुआ है। काश्तकार नुकसान की भरपाई और KCC कर्जाजात को माफ करने की मांग कर रहे हैं। जिला इंतजामिया पुलवामा का कहना है कि काश्तकारों के बैंक खातों में जल्द ही रिलीफ की रकम जमा की जाएगी। आज पे योर नवंबरस में शीन जबरदस्त शीन आज पे नुकसान आज गो सही नवंबर दिसंबर जनवरी तान अत वन तुरन मुआवज कुने किस्म क्या गवर्नरस अपील करान गोस गसन यह किसान लोन यह गोस गसन माफ बाकी सारी डिपार्टमेंट आमो दिस नजर वजर नुक लिखित मगर यह ना कोरुक न कहीं ती कार्रवाई न माफ कोरुक लोन न दुतुक कहें दुतुक तमाम डिपार्टमेंट वोत कि योर यमो नी सिर्फ कागजन पे लिखित दपुक कर अमुक कार्रवाई मगर करान कहें किसान लोन यह गोस कुन पे माफ गो ना टोटल ना वनिस तामत न कहें मुआवजा। आज ही हमें उसका ऑर्डर भी मिल गया है और बैंक अकाउंट डिटेल्स अभी बेनिफिशियरीज की ऑलरेडी कलेक्टेड हैं थ्रू कंसर्न तहसीलदार। अभी इमीडिएट बेसिस पर ये डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से आईन बचाव के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर की क़यादत में पार्टी लीडरों और वर्करों ने पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना दिया। उन्होंने खामोश एहतजाज दर्ज किया। जी मीर ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा BJP सरकार आईन मुखालिफ कवानीन लागू करके लोगों को मुसीबतों में मुब्तला कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने की आज़ादी थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में वर्शिप की आज़ादी थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी बात रखने की आज़ादी दी थी तमाम इस देश में रहने वाले लोगों के, और आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रख के देश में कवानीन लादे जा रहे हैं। देश में उन कवानीन को गलत तरीके से लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वहीं महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। कांग्रेस भवन में श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस वर्करों ने बाबाए कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी खान ने कहा कि तकसीम की सियासत के इस दौर में सिर्फ महात्मा गांधी के उसूल ही मुल्क को मुत्तहिद कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बौद्ध भाई भाई की तरह रहेंगे, लेकिन आज जो सियासत चल रही है हिंदुस्तान को डिवीजन करना शुरू कर दिया, जो बहुत ही बदकिस्मती है। मेरा यही अपील होगी सारी गवर्नमेंट से, सारे लीडरान से कि वो इस वक्त उठे और इस नाजी सिस्टम को ख़त्म करें जो आजकल चल रहा है। आप देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान में आज यूथ, आज बेकारी, आज आप देख रहे हैं CAA के अगेंस्ट कितना हो रहा है, कितने जलसे हो रहे हैं।
और मैं अपील करता हूँ सब लोगों से, सब लीडरान से, मेहरबानी करके हिंदुस्तान को एक रहने दो, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े मत करो। सोपोर के शांगरगुंड बुहरीपुरा में आतिशज़दगी के वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई है। महलूक की शनाख्त मंजूर अहमद बाबा के तौर पर की गई है। गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया। मंजूर अहमद की स्क्रैप शॉप में आग लगी थी। पुलिस, फायर फाइटर अमले और मकामी अफराद ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम मंजूर अहमद की जान नहीं बचा पाई। मागाम में पेश आए सड़क हादसे में एक 60 साला खातून की मौत हुई। मागाम मेन मार्केट में बीरवाह से आ रही एक बस ने एक खातून को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद तौर जख्मी हो गई। जख्मी खातून फौरन मागाम अस्पताल उसे पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूक खदीजा बेगम का ताल्लुक नगरपुरा कान्यहामा से था। मागाम पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खदीजा बेगम की लाश जूं ही उनके आबाई गांव पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। सर यह कर्लस सत खड़ा अथी बस अमिस बस यपार अमिस और बस वोल अमिस फ्री अमिस वोनुक रुक अख सेकंड योर गो अमिस टास सा गोड साइकिल वोलिस सह पे पत्थर तम पे वोनुक अमिस रुक अख सेकंड यपर गई तालीम अमिस मोन तह कहें यह खालान तोत पापस अमिस ओन सोद जोर टास पत किन सह जा मैन मासियत तो सह पे खून स किन पे हस्पताल मगर अमिस तीस कालस